चलिए शुरू करें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में एक प्रश्न छिपा है और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है। एक बार एक पिता अपने दो पुत्रों के साथ होटल जाते हैं नाश्ता करने। ठीक है। उनको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। क्या खाने की उनकी इच्छा है? ठीक है। अब सुनिए, जब वे होटल में जाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो उनके पिता ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया कि भैया, वेटर को पहले वो बुलाए और बोले मुझे 12 इंची एक पिज़्ज़ा चाहिए। 12 इंची बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा पिज़्ज़ा वृत्ताकार होता है, चक्की के आकार का, और 12 इंची पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया। इसका मतलब ये कि ऐसा पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया जिसकी त्रिज्या 12 इंच। हाँ, त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या यानी कितनी इंच होनी चाहिए, उन्होंने ऑर्डर किया। ठीक है। और वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका पिज़्ज़ा आएगा और वो खाएंगे। अब जो वेटर है, जो उनको पिज़्ज़ा ला करके सर्व करने वाला है, परोसने वाला है, उसने क्या किया, गलती से उनका पिज़्ज़ा किसी दूसरी टेबल पर जाके रख दिया और वो लोग खाने भी लग गए। जबकि ऑर्डर उन लोग किए थे तो बनाने में समय लगा, इतना देर तक उन लोग वेट किए, ऊपर से उनका पिज़्ज़ा किसको दे दिया गया, किसी दूसरे को। फिर वेटर को पता चला, अरे यार, मैं तो इनका पिज़्ज़ा दूसरे को दे आया। तो वो इनके पास आया, उनको सॉरी बोला और उनसे कहा कि भाई, मैंने आपके द्वारा ऑर्डर किए हुए पिज़्ज़े को मैंने दूसरी टेबल पे परोस दिया, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास 2 पिज़्ज़ा और रखे हुए हैं, 8-8 इंच के हैं, लेकिन 2 पिज़्ज़ा है, तो आप कहें तो मैं उनको परोस दूँ। ये बात सुनकर उस पिता के जो 2 बच्चे साथ में उसके आए थे, वो बहुत खुश हो गए कि पापा, आपने तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कितने इंच का, 12 इंच का, और ये हमें 2 पिज़्ज़ा परोस रहा है, क्योंकि इसके द्वारा गलती हुई है। भले 8-8 इंच के तो क्या हुआ, वो लोग मन में सोचने लगे, 8-8 इंच के 2 पिज़्ज़ा, मतलब कि 8-8 कितना हो गया, और ये देने वाला था 12, फायदा हो रहा है बाबा। तो बच्चे लोग बोले, पापा मंगवा लो। तो पापा बोले, नहीं, भले हम 10-15 मिनट और रुक जाएंगे, लेकिन हमको तो वही वाला पिज़्ज़ा चाहिए। तो बच्चे लोग सोच में पड़ गए कि कैसा, पापा को मंगवा लेना चाहिए। तो अब आपसे ये प्रश्न है कि उनको क्या करना चाहिए। उनको वो जो वेटर ने उनको जो प्रपोजल दिया कि हाँ भाई, आपने 8-8 इंच के 2 पिज़्ज़े मैं आपको ऑर्डर कर देता हूँ, ला देता हूँ, तो वैसा करना चाहिए कि पापा की बात माननी चाहिए? कैसे? क्षेत्रफल ज्यादा होगा। कितना? 144 कैसे हो रहा है? पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली 12 इंची जो है वो उसकी त्रिज्या, ठीक है ना, और एक तरफ क्या था, 8 इंच। तो कैसे हिसाब लगाया आपने? ये हो जाएगा 64 पाई, 8 इंच वाला, और ये उसको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे थे, तो 64 दूनी कितना हो गया, 128। और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, 12 इंच, 12 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये कितना मिल रहा है, कौन सा ज्यादा है? तो उनको कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए, 12 इंची वाला एक पिज्जा। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में नहीं सोचते, अगर हम केवल उसको लीनियर जोड़ते 8-8 16 और एक तरफ 12, तो फिर हम तो वहां पे घाटा कर बैठते ना। यहाँ पे गणित का जबरदस्त उपयोग हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल हमको स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है, पाई आर स्क्वायर करते तब मिलता है। ठीक है ना? समझ में आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे? ठीक है, क्वेश्चन 2-3 है, उसके बाद मैं आपको और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, फिर हो जाएगा। आधे घंटे का बस लेक्चर है। देखो भाई, एक व्यक्ति रायपुर से नागपुर, रायपुर से निकलता है कहाँ की तरफ? ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रायपुर से नागपुर के बीच में 100 रेलवे स्टेशन हैं, 100 स्टेशन हैं, और उस व्यक्ति का नारियल का बिजनेस है। तो वो रायपुर से नारियल खरीदता है, 2 बोरी नारियल खरीदता है। कितने नारियल खरीदता है? हर एक बोरी में 100-100 नारियल हैं। खुद की टिकट तो उसने कटाई, लेकिन हर स्टेशन पर उसको
लगेज जो उसने सामान रखा है अपने साथ, नारियल की जो बोरी रखी है उसका किराया, उसका भाड़ा भी उसको देना है, तो वो निर्धारित है प्रति बोरी एक नारियल। कितना निर्धारित है? प्रति बोरी, मतलब एक बोरी के हिसाब से एक एक नारियल उसको किराया देना है। और हर बोरी में कितने नारियल है? और रायपुर से निकल रहा है नागपुर की तरफ, और मान लो कितने स्टेशन है? तो आप मुझे बताइए कि जब वो नागपुर पहुंच जाएगा तो उसके पास कितने नारियल बचेंगे? एक भी नहीं? 100 बचेगा। प्रति बोरी एक एक नारियल उसको देना था। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? एक बोरी के हिसाब से एक नारियल। 100 स्टेशन हैं। रायपुर नागपुर के बीच कितने स्टेशन हैं? रायपुर नागपुर के बीच कितने स्टेशन हैं? तो दिमाग लगा रहे हो? कितना बचेगा? 0 नारियल। कितने हैं 0 वाले? सिंपल क्वेश्चन है, क्या सोच रहे हो? 0 नारियल के 0, क्या आप सभी बोल रहे हैं 0? ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब हाँ बताइए। अगर 2 बोरी है ना, तो 2 बोरी का 50 स्टेशन जाने के बाद ना हमारा 100 नारियल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितने? एक बोरी बचा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आया? देखो, उसके पास 2 बोरी नारियल है। हर बोरी में कितने कितने नारियल है? और हर बोरी के हिसाब से वो एक एक नारियल किराया दे रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, मान लीजिए उसने 50 स्टेशन कवर कर लिए, मतलब वो 50 स्टेशन तक की यात्रा कर लिया है, तो मुझे बताइए हर स्टेशन में वो 2-2 नारियल देते जा रहे हैं। एक एक बोरी के हिसाब से एक एक नारियल, तो 2 बोरी का कितना नारियल हुआ? 2 नारियल। तो हर स्टेशन में वो 2 नारियल अगर दे रहा है, तो 50 स्टेशन बीत चुकने के बाद उसके पास कितने नारियल खत्म हो चुके होंगे? 100 नारियल खत्म हो चुका है। इसका मतलब एक बोरी नारियल खत्म। अब आगे की यात्रा के लिए उसके पास 2 बोरी नारियल नहीं है, एक ही बोरी नारियल है। तो वो 2 नारियल क्यों देगा किराए के लिए? एक ही नारियल देगा ना भाई। तो अगले, अच्छा आगे कितने स्टेशन बचे हैं? तो बाद में मिला देगा उसको मैं बोला हर बोरी के हिसाब से, हर बोरी के हिसाब से एक एक नारियल दे रहा है, ठीक है ना? प्रति बोरी एक नारियल। आगे चल के उसके पास कितनी बोरी बचेगी? एक ही बोरी बचेगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इधर बाजू में ओके। चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाएंगे क्या? कॉपी पेन है सबके पास? आप लोग को मिलते हैं पूरे 2 मिनट, अच्छा 3 मिनट। जल्दी बनाइए, एकदम जल्दी बनाइए, एकदम जल्दी, फास्ट। x plus 1 upon x plus 2 plus x plus 2 upon x plus 1 is equal to 37/6। जल्दी बनाइए, एकदम फास्ट। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, चलो उसको आप सोचो। मैंने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसको भी एक दूसरे के उल्टे के रूप में तोड़ा और तुलना कर दिया कि ये इसके या इसके बराबर होगा, फिर सॉल्व करके आंसर ला लिया। आप देखो क्या यही रूप आपको वहां पे भी ऐसे ही दिख रहा है क्या? ये या तो इसके बराबर होगा या उसके बराबर होगा। वैसे ही एक दो ऐसे 2 भिन्नों के रूप में आपको तोड़ना है जिसमें दोनों भिन्न एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। क्योंकि आप ये पैटर्न देखो ना, ये इसका उल्टा है या ये इसका उल्टा है, तो इसको भी अपन वैसे ही तोड़ दिए एक दूसरे के उल्टे के योग के रूप में। आंसर आ गया। सोचो जरा, सोचो।
चलिए, आप लोगों से शायद तुरंत बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग को सोचने में थोड़ा समय लग रहा है, तो मैं आपको सीधे ट्रिक बता देता हूँ ताकि कभी आपके पास ऐसा सवाल आए। देखो, ऐसे सवाल बनने के लिए सबसे बन जा रहे हैं, आप बोल रहे सर एलसीएम निकाल के तो बन जा रहे हैं, मगर ये सब जो ट्रिक्स है ना, ये हमको कब काम आती है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। उस समय आपको सामने वाला ये जानना नहीं चाहेगा कि आप कितने माहिर हैं एलसीएम निकालने और वर्ग समीकरण में को हल करने में। उस समय आपको वो तीव्र बुद्धि की आपकी परीक्षा होगी वहां पे। आप उधर क्या लिखे देखो तो 169 बटे कितना लिखा है, 60 के कितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं, अर्थात कितने उसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। 60 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो ये बताओ। 30 गुणित 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 60 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 30 गुणित 2, 15 गुणित 4 और 12 गुणित 5, 20 गुणित और 10 गुणित। चलो ठीक है, और भी हो सकते होंगे, ठीक है ना, सब आ गए ना। अब आपने 60 के सभी संभव गुणनखंड कर दिए। अब जो जो गुणनखंड आए हैं उनको आप वर्ग करके जोड़ के देखो, 169 आना चाहिए। चलिए, 30 का वर्ग धन 2 का वर्ग करूंगा तो भैया 30 का वर्ग तो खुद 900 हो गया, तो 169 से कई ज्यादा हो गया, ये कैंसल। 15 का वर्ग धन 4 का वर्ग करूंगा, 15 का वर्ग 2 25, वो 169 से ज्यादा हो गया, कैंसल। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169 होता है ना, हो गया आपका काम। इसको तोड़ दो आप, 12 बटे 5 धन 5 बटे 12। आपको यकीन नहीं है तो आप सॉल्व करके देख लो, इतना ही आएगा। एलसीएम निकाल के सॉल्व करके देखो, आ रहा है इतना ही भाई। 12 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तिरक गुणा करोगे 12 12 में 144, 5 पंचम 25 आ जाएगा ना सर, आगे बन जाएगा। अब क्या होगा देखो ना, अच्छा ऐसे ही टूटना था इसको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पूछो क्यों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, व्युत्क्रम है कि नहीं है। हमको उनको भी क्या करना था, एक दूसरे के व्युत्क्रम तोड़ना था ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा चलो एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि सरल दिखता क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं कि अरे ये नया तरीके से बन सकता है, तो आपको उसमें फिर मजा आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं और मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक गेम खेलता हूं, ठीक है। गेम खेलने के लिए तैयार हैं आप सब, पक्का, मजा आएगा, ठीक है। उसके लिए आप सभी का शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो गेम जो मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूँ या प्रैक्टिस करके आया हूँ, वो हो सकता है अगर आप लोग बातचीत करेंगे हल्ला करेंगे तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। इसलिए शांत बने रहिए, मजा लीजिए गेम का। उसके लिए ना मुझे किसी एक बंदे की जरूरत होगी जो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे उसको कुछ कुछ कार्य करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए ये बताइए मुझे कि बीएससी में सबसे ज्यादा परसेंट किसके थे, बीएससी में फाइनल ईयर में, जो अभी एमएससी में उनमें से पूछ रहा हूं मैं। कितना कितना 74, ठीक। और आपका, उसका कम था कि झुक क्यों गया वो, अच्छा फोन में बात कर रहे हैं, मैं समझा कम परसेंट था तो बताते नहीं बन रहा तो झुक गया है करके। कितना परसेंट था बीएससी फाइनल ईयर में, 80%। हाँ, तो कोई भी आ सकता है सामने, आप आ जाओ या आप आ जाओ, यहाँ पे आपको एक, हाँ ठीक है। आपको पता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तियां, पंक्तियां या रो, और इनको क्या बोलते हैं ठीक है ना। चलिए
आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्लास जाना है? हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है ना? इसको पकड़ो प्लीज, सब लोग शांत रहिएगा, सब लोग कृपा करके शांत रहिएगा। आपको क्या करना है? अच्छा, अब मेरा उधर देखना बंद, अब मैं उधर नहीं देखूंगा, उधर आपको देखना है, ठीक है? अभी आप सब देख रहे हैं कि वहां पर एक जो ब्लॉक बना है उसमें 1 से लेकर के 16 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। कहां से कहां तक संख्या लिखी है? दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? आपको उसमें से कोई भी एक अंक में आप गोला लगा दो, कोई, हाँ लगा दीजिए, कोई भी एक अंक में आप गोला लगा दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, ठीक है? कोई भी एक अंक में गोला लगा दिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को, जिस अंक में, हाँ आप लोग जाइए, आ जाओ इधर ही से आ जाओ, मैं इसको रोक देता हूं। अब आपको क्या करना है? प्लीज शांत हो जाइए। अब आपको क्या करना है? जिस अंक में आपने गोला लगाया है वो जिस पंक्ति में है उस पंक्ति के बाकी संख्याओं को क्रॉस कर दो, उस अंक को छोड़ के। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? दोनों में, वो जैसे आपने किसी भी नंबर को आपने गोला लगाया ना, तो उस पंक्ति में बाकी संख्याएं जो होंगी, हाँ, और उस कॉलम में जो संख्या होंगी सबको क्रॉस कर दो, ठीक है ना? उस संख्या को छोड़ के, जिसको आपने गोला लगाया उस संख्या को छोड़ के बाकी संख्या को क्रॉस कर दिए, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? अब आपको क्या करना है? अब जो संख्या जो बच गई, जिसमें आपने ना तो गोला लगाया ना तो उनको क्रॉस किया है, बची हुई संख्याओं में से किसी और संख्या को गोला लगा दो। बची हुई संख्या में से कोई भी एक संख्या को गोला लगाओ। लगा दिए? पक्का ना? अब वही काम फिर से दोहराओ कि अब आपने जिस अंक में गोला लगाया है उस पंक्ति के बची हुई संख्याओं को और उस कॉलम के बची हुई संख्याओं को आप क्रॉस कर दो। कर दिए? पक्का? ठीक है, फिर से आप यही काम दोहराइए कि अब जो संख्याएं बच गई हैं उसमें से किसी एक में गोला लगा दो। फिर वही काम करो, क्रॉस कर दो। हाँ, उस रो और उस कॉलम के बाकी बचे अंकों को आप क्रॉस कर दो। पक्का? ठीक है। कुछ अंक बच गए हैं क्या? एक ही बचा है? पक्का? चलो उसको भी गोला लगा दो। अब आपको मेरे ख्याल से हम ये प्रोसेस 4 बार कर चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से ये 4 गोले लग चुके होंगे। मैं, अगर आपको ये शक हो भी रहा होगा कि सर ने शुरुआत में मोबाइल को बंद चालू करते टाइम देख लिया था, शक हो रहा है ना? हो रहा है ना शक? तो मैं अपना जादू को थोड़ा और कठिन बना देता हूँ ताकि आपका ये शक दूर हो जाए, ठीक है? अब जिन 4 संख्याओं में इस भाई ने गोला लगाया है, भाई देखो, अगर मैं मान लो शुरू में देखा भी होता तो मुझे केवल कौन सी संख्या दिखी होती? पहले नंबर में जो इसने गोला लगाया सिर्फ वही दिखा होता ना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं पलटा हूं ना। चलिए, तो इसलिए आपका वो शक मैं दूर कर देता हूं। आपको जिन 4 संख्याओं में आपने गोला लगाया है उसमें से कोई भी 3 पढ़ के मुझे बता दो, कोई भी 3, कोई सा भी 3। हाँ, आराम से बताओ। पहली संख्या बताओ। पहली संख्या है 16, ठीक है। दूसरी संख्या? हाँ ठीक है, 5, ठीक है, ओके। चौथी संख्या मैं बताऊं? 3। सही है कि नहीं है? चौथी संख्या कितनी है? मैं मुड़ सकता हूं अब? सही बताया कि नहीं? एकदम। आप बस से आए हैं सर, तो आपके पास कार वार या कुछ आरसी वगैरह? आरसी है ना? है ना? हाँ हाँ हाँ, तो आरसी दे दूं क्या? है तो दे दो। हाँ हाँ, मैं इसको, तो जो हमने 4x4 का यहाँ पे जो एक स्क्वायर बनाया था, 1 से 16 तक के जो हमने संख्याएं लिखी थी, उसके पीछे जो अभी हमने गेम खेला वहां पर लॉजिक क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी? है? अच्छा, कौन सा चैप्टर में? ऑपरेशन रिसर्च में है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में।
ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम में है, मैं भी तो पढ़ाऊँ ना। चलिए, देखो भैया क्या लॉजिक है, आप सब ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिक बहुत सस्ता सा है, कोई महंगा लॉजिक नहीं है, बहुत सरल सा है। आप एक काम करें, आप इसके किन्हीं भी 4 अंकों को विकर्ण, चलो विकर्णों के अंकों को जोड़ करके देखो कितना आ रहा है। 1 और 6 7, 11 7 18, 18 और 16 34, ठीक है ना, पक्का। चलो ऐसे जोड़ के देखो, 4 7 11, 11 10 21, 21 और 13 34। आप इसके किन्हीं भी 4 अंकों को जोड़ के देखो, लेकिन ऐसे 4 अंक होने चाहिए जो एक जैसी रो में ना हो, मतलब कि सेम रो में ना पड़े और सेम कॉलम में ना हो। कोई भी 4 अंक, मतलब जैसे एक ठोक यहाँ का ले लो, एक यहाँ का ले लो, एक वहां का ले लो, एक वहां का ले लो, इस टाइप से कोई भी 4 अंक जोड़ के देख लो, 34 ही आएगा, ठीक है ना। देख लो, जैसे आप ये वाला अंक ले लो, ये ले लो, इसको ले लो और एक हाथ इसको ले लो, जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 9 2 9 2 11, 11 7 18 16। तो जब मैंने गेम खेला ना, तो गेम खेलने के बाद जो 4 संख्याएं जो सर्कल की गई थी उनका योग कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। इसको मैं कितनी संख्या पढ़ने बोला, तो जब 3 संख्या पढ़ते जा रहा था ना, तो मैं उनको जोड़ते जा रहा था, 16 10 26, 26 5 31। तो मेरे माइंड में आ गया 3 संख्या पढ़ने के बाद कि 31 हो चुका है मुकेश, अब 34 टोटल होना चाहिए, 31 हो चुका है, तो कितना बचा, मैं बता दिया 3। ना अब देखो, विभिन्न गणितज्ञ रिसर्च करते हैं, यहां से वो चीज उत्पन्न होती है भाई। हाँ, किसी न किसी के द्वारा तो ये खोजा हुआ है, काफी पहले की चीज है ये। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। एक और जादू खेलना है क्या आप लोगों को, मजा आया नहीं? एक और जादू सुनो, आप लोग को ये वाला जादू तो मजा आ जाएगा, पूछो मत। चलो अब सुनो, ये जादू आप एक साथ सब लोग खेल सकते हो या कोई एक भी खेल सकता है। तो एक काम करते हैं अपन, सब अपने अपने कॉपी में ना 3 अंकों की कोई भी संख्या लिखो, 3 अंकों के नीचे, जैसे आप लिख सकते हो 735, 534, कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखो। लिख लिए, पक्का। अब आप उसमें किसी भी अंक का गुणा कर दो, किसी भी अंक का, 2 का गुणा कर दो या 3 का या 4 का या 5 का या 6 का, किसी भी अंक का गुणा कर दो, ठीक है, पक्का। चलो एक बार यही काम और करो, मतलब कि एक बार और किसी भी अंक का उसमें गुणा कर दो, 2 का या 3 का या 4 का, ठीक है ना, पक्का हो गया क्या? अब सुनो, मान लो एक बात की बात, मान लो अब आपको गुणा करने के बाद मान लो आपको मिला होगा 4 6 5 2, मैं अपने मन से लिखूं, कुछ भी लिख दिया हूं, ठीक है। ये आपके पास कुछ दूसरा आया होगा, आपको क्या करना है, इस संख्या के अंकों को अल्टी पल्टी करना है, स्थान बदलना है। आपकी इच्छा, आप कैसे भी स्थान बदलें, 5 को इधर लाके 6 को उधर ले जाओ, या 2 को इधर लाके 4 को उधर ले जाओ, मतलब ऐसी ही कोई दूसरी संख्या लिखो 4 अंकों की ही। आपको पता नहीं ये संख्या कहां से मिली है, गुणा करने से। मैं ये लिखा हूं, आपके पास कुछ दूसरा आया होगा, आपको उन संख्या के अंकों को फेरबदल करके उसके नीचे कोई दूसरी संख्या लिखनी, मतलब वही वाली संख्या लिखनी है फेरबदल करने के बाद, कैसा भी फेरबदल कर लो, बन गई दूसरी संख्या, फेरबदल कर लिए। अब मुझे बताइए कि जो फेरबदल करने के बाद जो आपको संख्या मिली और ठीक उसके पहले वाली संख्या जिसको आपने फेरबदल किया, दोनों को आपस में घटा दीजिए। आपस में क्या कर लो, बड़े में से छोटे को घटाना, ठीक है, जो बड़ा रहेगा ना उसमें छोटे वाले को क्या कर देना, घटा देना। समझ में आ रहा है क्या करना है, जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे वाले को क्या करना है, घटा देना है, घटा दीजिए। बताना नहीं है,
और मुंह से उच्चारण भी नहीं करना है, नहीं तो मैं फिर नकल मार लूंगा। हाँ, फिर मेरे जादू पर आपको यकीन कैसे होगा? ठीक है ना? तो आप लोग घटा लिए क्या? पक्का? चल बेटा आप खड़े हो जाओ। आपने घटाने के बाद मुझे जितने भी जो भी संख्या आपको मिली है, ठीक है ना, जो भी संख्या आपको मिली, कितने अंकों की संख्या है वो? 4 अंकों की संख्या। चलिए उन 4 अंकों में से किसी भी अंक में आप ऐसे गोला लगा लो। मैं उधर खड़े हो जाता हूँ, नहीं तो आपको मेरे ऊपर शक जाएगा। देख लिए करके, ठीक है? लगा लिए गोला, और बाकी जो 3 अंक बच गए उनको आप एक एक करके मुझे पढ़ के सुनाओ। हाँ आराम से बताओ। पहला जो बच गए 3 अंक है ना, गोले वाले को मत पढ़ना। चल बताओ। 6, ठीक है, ठीक है। तो जो बचा हुआ अंक है वो 4 है। हाँ तो आपका कैलकुलेशन गलत है। चलिए, हाँ चलिए हम किसी दूसरे से ये गेम खेल लेते हैं, किसको यकीन है कि उसने सही घटाया है। हाँ चल आप खड़े हो जाइए। जो संख्या आपको मिली है कितने अंकों की है? 4 अंकों की है। चलिए किसी एक को गोला लगा लीजिए। अब बाकी बची संख्या को आप पढ़ के बताइए एक एक करके। 2, हाँ 3। जो बच गई संख्या वो 2 है। अच्छा चलिए, सबसे पहले आपने संख्या कौन सी चुनी? 735, ठीक है ना? ओके, अब आपने क्या किया? इनको किसी एक का गुणा किया तो 735 ही रहेगा। फिर 2 का गुणा किया। चलिए 2 का गुणा, 2 पंचे 10, हासिल आई 1, 2 तिया 6, 1 7, 2 सत्ते 14, ठीक है। और आपने किसको गुणा किया, मतलब किसको गोला लगाया? अच्छा बदला। आप बदल के आपने नीचे क्या लिखा वो बताओ। कितना? 4160, ठीक है ना? और ये बड़ा है वो छोटा है, बड़े में छोटे घटा देते हैं। तो 1470 में नीचे लिख देता हूँ और घटाता हूँ। 7, 10 में 7 गया 3, उधारी वापिस करोगे। 11 में 5 गया 6, फिर उधारी वापिस करोगे 2, ठीक है ना? पक्का? अब आपने किसको मतलब किसको गोला लगाया था? आपने 7 को गोला लगाया था। इन तीनों का आपने पढ़ा। 6 3, मतलब 3 6 और 9, 2 बचे। 6 3 और 2, ठीक है। मैं आपको कितना बोला था? 2 बोला था क्या? अच्छा ठीक है, बैठो। मेरे से मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको सही में बता सकता हूँ। कोई एक जन और खड़े हो जाओ ताकि मैं अपने आप को सही साबित कर सकूं। हाँ हाँ नहीं आपको आंसर नहीं बताना है, आपको सिर्फ वो बताना है जिसमें आपने गोला लगाया है, ठीक है ना? मेरे को अपने आपको सही साबित करना है। मेरे से भूल मेरे से हुई। हाँ तुम सही घटाइयो। जिसको अपने घटाने पे पूरा विश्वास है वो खड़े हो। हाँ बता बेटा। हाँ ये बेटा, हाँ बताओ बेटा। किसी एक संख्या में आप गोला लगा लिए हो, अब बाकी बची 3 संख्या दोहराओ। बताओ। ऐसा का? अच्छा सही काम हुआ है। चलो किसी एक अंक को गोला लगाओ। कौन है? तो 7 बचेगा, बचा है ना? हाँ ठीक है। आपका कितने अंक का है? 4 अंक का है। रुक जाओ, हाँ किसी एक अंक को गोला लगा दी, बाकी बचे अंक पढ़। 5 बचेगा। ठीक है ना? हाँ एक बार और पक्का। क्या है, साबित करने के लिए कम से कम 2 सबूत देने पड़ते हैं ना। चलिए आप एक अंक को गोला लगा लिए, बाकी बचे 3 अंक पढ़ के सुनाइए। हाँ तो ठीक है, बाकी बचे 2 अंक पढ़ के सुनाइए। 3 और
3 और 6 ना, तो वो होगा 9। हाँ 0 या 9, मतलब 0 या 9 दो में से कोई एक चीज मिल सकती है। एक्चुअली क्या है 6 और हाँ हाँ, तो इसमें मेरे को ये पूछना था कि जो तीसरी संख्या बच गई है वो 5 से बड़ी है कि छोटी है। अगर तुम छोटी बोलती ना तो मैं 0 बोलता, बड़ी बोलती तो 9 बोलता। क्यों बताऊं? अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सुन लो, लॉजिक क्या है वो सुन लो, ठीक है ना। आप में से ये कार्य कोई किया है, बनाया है कोई बनाया हो? आप खड़े हो, कितने अंकों की संख्या है आपकी? 3। आप खड़े हो, हाँ बताओ, एक अंक को गोला लगाओ और बताओ। हाँ, एक को गोला लगाने के बाद 3 अंक बच गए। कौन कौन सी 3 अंक है? 1 2 1। तो आपके पास बचेगा जो चौथा अंक है वो 5। सही है कि नहीं है? अब सही आ रहा है ना, विश्वास करो ना, विश्वास हो गया ना। हाँ अब सुनो, लॉजिक क्या है वो सुन लो, लॉजिक क्या है वो सुन लो। क्या आपको पता भी नहीं पता चलना चाहिए जादू का? देखो, मैंने आपको कितने अंकों की संख्या लेने को बोला? 3 अंकों की संख्या मैंने आपको लेने बोला। आप 4 अंकों की संख्या ले सकते थे, 5 6 7, जितना मन चाहे उतना ले लो। उसके बाद मैंने आपको बोला अपने मन से किसी संख्या का गुणा कर दो। वो खाली एक खेल का एक हिस्सा था, गुणा करते नहीं करते सब चलता। फिर एक बार और बोला गुणा कर दो, तब भी चलता। कुल मिला के एक बात बताऊं मैं, मेन जो फंडा है, मेन फंडा है वो क्या है सुनो। आप दुनिया का कोई भी अंक लिख दो, मान लो मैं लिख रहा हूं 53,000, मतलब 5325, ऐसा कुछ भी लिख दिया, या कुछ भी कितना भी बड़ा लिख दो, 53,270 फलाना ठिकाना कुछ भी, ठीक है। अब वो संख्या के अंकों को अदली बदली कर दो, ठीक है ना, कैसा भी अदली बदली कर दो। मान लो 2 3 इधर ला दिया मैं, 7 उधर 5 इधर कर दिया, ठीक है। यही काम आप भी किया ना। फिर उनको घटाने बोला मैं आपको, घटा दो। 7 पे 5 गया 2, 12 में 7 गया 5, उधारी वापस 13 में 9 4 गया 9, 5 पे 3 गया 2, 29 52, ठीक है ना। पक्का? हमेशा याद रखना एक बात, कोई भी संख्या लिखोगे, कोई भी संख्या लिखोगे और उसके अंकों को अगर आप फेर बदल करके उसके नीचे लिख करके उसको घटाओगे तो जो संख्या बचेगी, लिख के ले लो, वो 9 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? कौन सी संख्या? जो घटाने के बाद है। अब 9 से विभाजित होगी सर, इस बात का सबूत क्या है? आप 9 से विभाजित करके देख लो आप। चलो तो विभाजित करो, ये पूरा, ये जो 29 52 जो हमारे पास घटाने के बाद आया ना, ये 9 से विभाजित होगी, ठीक है। चलो 9 से विभाजित करके देखो ना, 9 दिया, कितना बचेगा? फिर 25 हो गया, फिर क्या होगा? 9 दूनी कितना बचेगा? 7 और 2 9 8 है कि नहीं? 9 से विभाजित हो रही है, इसी कारण वो जो संख्या आई थी, सर ध्यान से सुनो, आप आपका यहाँ पे लॉजिक पता चलने वाला है। कितना आया था बेटा हमारे पास? कितना आया था? 29 52। इस संख्या के अंकों को अगर आप आपस में जोड़ोगे, यानी इनका बीजांक निकालोगे, तो 9 आएगा। जोड़ के देखो ना, 9 2 11 5 11 5 16 2 18, मतलब 1 8, फिर जोड़ो आपस में, 9 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, आपसे 3 अंक पूछे, तो जैसे 3 अंक, जैसे मान लो बता रहे वो 1 2 1, तो 1 2 1 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 4। मैं 9 में से घटा करके उसको 5 बता दिया। समझ में आया नहीं आया? इसके में गलती क्या हो गई थी पता है? वैसे मेरे को उसको 2 को घटा करके 7 बताना था, मैं 2 ही बता दिया था। हाँ तो गलती हुई इसमें। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब आज का मैं आपको लास्ट वाला ट्रिक बताने वाला हूँ, फिर आज की कार्यशाला समाप्त। आप लोग को बोर लग रहा है क्या? चलिए ठीक है, तो एक ट्रिक आप लोग के साथ और खेल लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा भाई, ठीक है। चलो हाँ ठीक है ना, कितना बजा है अभी? हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप सब लोग एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं क्या, एकदम दिल से बोल रहा हूं, आप लोग के तारीफ वाली बात है। मेरे को यहाँ पे लेक्चर देने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ना आप मेरे को, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो जब बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना और बहुत सारा आंसर आप दे पा रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने कल गंडी कॉलेज में जब मैं था तो मैं बच्चों लोग से पूछा था और बड़ा मज़ा आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आपसे भी पूछूं। पूछूं क्या? लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? एक का नाम है राजेश और एक का नाम है सोमेश। दोनों है क्या यहाँ पे? यहाँ है कि नहीं है? ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, दम तो सवाल में है। तो राजेश और सोमेश दो दोस्त हैं, दोनों का बिजनेस है तरबूज बेचने का, तरबूज का काम है उनका, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया, तरबूज खरीदे, हाँ वाटरमेलन बोलते हैं ना उसको, 30-30 तरबूज खरीदे। ध्यान से सुनना, प्रश्न जो ध्यान से सुनेगा ना वही सही उत्तर बता पाएगा। कितने तरबूज खरीदे दोनों? 30-30। इसने 30 तरबूज खरीदे, इसने 30 तरबूज खरीदे, अपने अपने बोरी में पैक किए, चल पड़े मार्केट की ओर उसको बेचने के लिए। मार्केट में जो जहाँ पे फल फ्रूट्स और सब्जी वगैरह जहाँ बिकते हैं, चबूतरे रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जगह ढूंढी। अब हैं तो वैसे दोस्त, लेकिन भैया अभी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी तो कंपटीशन रहेगा। तो दोनों ने सोचा भैया हम लोग अलग अलग जगह दुकान लगाएंगे ताकि दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव कलेश नहीं होना चाहिए, मेरा ग्राहक तू छीना, तेरा ग्राहक मैं छीना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि भैया दूर दूर दुकान लगाएंगे, तू उस कोने में लगा, मैं इस कोने में लगाता हूँ, अपना नसीब, अपना धंधा, अपना अपना पैसा कमाएंगे, अपने अपने रेट में बेचेंगे, किसी के रेट में कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। तो राजेश बोलता है कि भैया अच्छा दोनों के पास कितने कितने तरबूज हैं? 30-30 तरबूज हैं। राजेश बोलता है भैया मेरा तो, मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा दिलेर आदमी रहता है, तो ये कम रेट में बेचना चाहता है। तो ये ग्राहकों को बोलता है भैया, मतलब इसका जो, इसने जो रेट अपना निर्धारित किया है वो बोलता है 25 रुपये के 3 तरबूज में बेचूंगा, ऐसे मन में सोचता है। कितने के 3? 25 रुपये के 3 तरबूज बेचूंगा। कोई ग्राहक आएगा, 25 रुपये का 3 तरबूज उसको देना है, ये थोड़ा सा महंगा बेचता है। ये बोलता है मेरे पास कोई ग्राहक आएगा मैं उसको 25 रुपये के 2 तरबूज दूंगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? राजेश क्या तय करता है? 25 का 3 तरबूज दूंगा बोलता है, ये उसका रेट है, उसने रेट अपना डिसाइड किया हुआ है। और सोमेश ने अपना रेट क्या डिसाइड किया हुआ है? 25 का 2 डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब भैया उन लोग जब मार्केट गए, अलग अलग जगह खोजने के लिए गए, वहां पर उनको जगह अलग अलग मिली नहीं, सारी जगह बुक हो गई है। अब करें तो करें क्या, एक ही स्टॉल खाली था, करें तो करें क्या, दुकान दोनों को लगाना है। तो भैया वहीं बैठेगा राजेश भी और वहीं बैठेगा सोमेश भी, दोनों को एक ही जगह, और दोनों का रेट लेकिन क्या है? अब बताओ, रेट अलग अलग है, एक सस्ता बेच रहा है, एक महंगा बेच रहा है, एक ही जगह दुकान लगा रहे हैं, तो किसका चलेगा काम? बताओ। राजेश का तरबूज ज्यादा बिकेगा, इसका कम बिकेगा। ये मानने को तैयार नहीं है, बोलते हैं मैं तो इसी रेट में ही बेचूंगा, अड़ गया। तो दोनों दोस्त हैं, तो दोस्त लोग क्या एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोनों ने क्या सोचा, भैया एक ही जगह दुकान लगाना है, काहे को लड़ाई झगड़ा करें, एक काम करते हैं, तेरा रेट तू रख, यानी तेरे रेट के हिसाब से भी चलेगा, मेरे रेट के हिसाब से भी चलेगा, हम ऐसा करते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों के बीच फिर समझौता हुआ और दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम 25-25, 50 और 3 तो कितना होता है, अर्थात कोई ग्राहक आएगा तो हम उसको किस रेट में तरबूज बेचेंगे, 50 रुपया का 5 तरबूज के हिसाब से उसको देंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या? 50 रुपया 5 तरबूज, मतलब दोनों का रेट इसमें संतुष्ट हो रहा है, दोनों अपने अपने रेट से खुश हैं। इसका 25 का 3 के हिसाब से भी बिक रहा है, इसका 25 का 2 के हिसाब से भी बिक रहा है, दोनों के रेट चल रहे हैं, 50 का 5 के हिसाब से ग्राहक ले जा रहे हैं, दोनों खुश, सारे तरबूज बिक गए, शाम हो गई, दुकान बंद। दोनों जब पैसा कलेक्ट किए तो हाथ में कितना आएगा बताओ? हाथ में कितना आएगा? 600 आएगा बेटा, 600 रुपया आएगा। क्यों नहीं आएगा? 50 रुपया 5 है तो 10 का 1 समझो, और 30-30 तरबूज दोनों के पास थे, तो टोटल कितने तरबूज?
60 तरबूज का गुणित 10 करोगे तो 600 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोई डाउट है क्या? खेल तो समस्या ना, अभी बहुत बड़ा सस्पेंस है। अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टोटल 600 रुपये जब कलेक्ट हुआ उनके हाथ में, जब 600 रुपये आया, अब बारी आती है पैसा का बंटवारा करने की। ठीक है ना? अब सुनो, सबसे पहले राजेश बोलता है कि ठीक है 600 रुपये कलेक्ट हुआ है, तो मेरे रेट के हिसाब से जितना बनता है उतना मेरे को इतने 600 रुपये में से निकाल लेने दो, बाकी बचा समझो तुम्हारा। ठीक है ना? तो मुझे बताओ राजेश के कितने पैसे होने चाहिए 25 के 3 के हिसाब से? 25 का 3 तो 250 का 30 हुआ। 25 का 3 शून्य शून्य लगा दो, इसमें शून्य लगाओ उसमें शून्य लगाओ, तो 250 का कितना हुआ? मतलब उसके 30 तरबूजों के कितने रुपए बनते हैं? तो राजेश बोलता है ठीक है भाई साहब, 600 रुपया बना है हम लोग का, मैं अपना 250 रुपये इसमें से निकाल लेता हूँ। तो 250 रुपये उसने निकाल लिए। किसने निकाल लिया? राजेश ने। बचा कितना सर? 350 रुपया बचा। 350 वहां बचा है सोमेश के लिए। सोमेश कम चालाक नहीं है, वो पहले अपना हिसाब लगाया कि मैं अगर 25 रुपया के 2 के हिसाब से बेच रहा हूं तो भैया मेरा कितना पैसा बनता है, उतना पैसा बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बताओ। तो आप मेरे को बताओ कि 25 रुपए, क्योंकि देखो हम लोग मिलाए थे, दोनों का रेट उसमें सुरक्षित था, तो बताओ सोमेश का कितना पैसा बनता है? 375 रुपया बनेगा ना सर? 25 का 2 के हिसाब से कितना बन रहा है? 375 रुपया बन रहा है। अब सोमेश का माथा थोड़ा गड़बड़ाया। 375 बनना चाहिए, कितना बच रहा है? 25 रुपया घाटा हो गया उसको। कहाँ गया 25 रुपया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों ने अपने अपने रेट निर्धारित किए थे। वो बोल रहा था 25 का 3 बेचना है, वो बोलता है 25 का 2 बेचना है। दोनों ने समझौता किया, दोनों के रेट को मिलाया गया। 25 दूनी 50 हुआ, मतलब 25 25 50 और 3 2 5 तरबूज। 50 के 5 तरबूज के हिसाब से दोनों ने बिक्री चालू की। तरबूज बिक गए, 600 रुपये इकट्ठा हुआ। राजेश ने बोला मेरा पैसा मेरे को दे, तो उसका पैसा उसको मिल गया। कितना मिला? 250। बचा कितना? 350। जब देखा सोमेश तो वो घबराया, क्योंकि उसके हिसाब से कितना पैसा हो रहा था, कितने का फर्क आ रहा है। ये फर्क क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये आपको बताना है। बताइए, ये जेठालाल वाला स्टाइल है। हाँ? अच्छा हाँ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? मस्त क्वेश्चन है ना? अरे खाया कोई नहीं है, पूरा 60 तरबूज उसके बिके हैं। तो आप लोग में से कोई आंसर बता रहा है कि मैं बताऊं? बता दो क्या? मेरे को मन कर रहा है बताने का, बता दो। चले ठीक है, तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। जब उत्तर बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसका उत्तर देखते हैं। चलिए, दोनों के पास कितने कितने तरबूज हैं? 30-30। ये 25 के 3 के हिसाब से बेचता है, और ये हालांकि मिला के उन लोग 5-5 बेच रहे हैं, मतलब 50 का 5 तरबूज बेच रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो भैया, ये है राजेश और इधर कौन है? ध्यान से देखिएगा, दोनों के पास कितने हैं? 30-30। चलो भैया, ये 30-30, मगर ये 25 के 3-3 का हिसाब लगा रहे हैं। 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 25 का, मतलब इसका कितना जोड़ी बनेगा? 15 जोड़ी बनेगा। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 ये तो इसके नीचे लिखते जाता हूँ ना, एक इसके नीचे ये, तभी तो 5-5 का बनेगा ना जोड़ी। चलो, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कितना हुआ? 4 4 8 तो 10 11 12 13 14 और खेल समझो बेटा, ध्यान से समझना खेल। शुरू के 5 बिके, ठीक है ना? 25 का 3, 25 का 2,
टोटल मिला के 50 का 5। फिर ग्राहक आया, वो 5 लिया, फिर ग्राहक आया, उसने 5 लिए, अगला ग्राहक आया, अगला ग्राहक आया, अगला अगला अगला, ये अगला, यहां तक आएगा। अब खेल बदल जाएगा, ध्यान से सुनना। राजेश के तरबूज खत्म हो गए हैं। 10 ग्राहक आए, कितने ग्राहक आए? पहला ग्राहक आया, दूसरा आया 5 ले गया, तीसरा आया 5 ले गया, चौथा ग्राहक आया 5 तरबूज ले गया। 50-50 रुपए सब लोग देते जा रहे हैं, ठीक है। ये भी आया 5 तरबूज ले गया 50 रुपया का। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो राजेश के सारे तरबूज खत्म हो गए हैं। पैसा कितने इकट्ठा हुआ है बताओ बेटा? 50 गुणित 10 के पैसा इकट्ठा हो, इसे 500 रुपया इकट्ठा होगी। लेकिन राजेश का तरबूज तो खत्म हो गया ना सर। बचे हैं अभी कितने तरबूज? 10 तरबूज बचे हैं, लेकिन वो 10 के 10 में से कोई भी राजेश का तरबूज किसका है? वो सोमेश का है। अगर सोमेश ने अपने मन में ठान लिया है मैं बेचूंगा तो अपने रेट में ही बेचूंगा, और सोमेश का रेट क्या था? 25 के 2 के हिसाब से था, याद है आप सबको? तो 25 के 2 के हिसाब से अगर वो 10 तरबूज बेचेगा तो 25 पंचम 125 रुपया इनका बनता है। कितना बनता है? और इन 10 ठोक के सेट का कितना बना? 500। दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ रहा है? पहले अपन कितना हिसाब से 600 रुपया, अभी कितना बन रहा है? 25 रुपया। फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो वो फर्क पहले इसलिए नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि ये जो 5 बचे हुए हैं ना, उनको भी उन लोग 50 के 5 के हिसाब से 2 जोड़ी बना के बेच दिए थे। बात समझ आ रहा है? उन लोग ने ये नहीं सोचा कि 10 ठोक ग्राहक आने के बाद जो 10 तरबूज और बच गए उसमें राजेश का कोई तरबूज, वो बच के 10 के 10 किसके हैं? सोमेश के हैं। उन लोग तो बस 50 के 5 के धुन में बेच दिए। बात समझ आ रही है? लेकिन वास्तव में वो पूरे किसके रेट में बिकना चाहिए? वो सोमेश के रेट में बिकना चाहिए। अगर वो सोमेश के रेट में बिकता तो आज उनको 625 रुपए मिले होते, मतलब उनको 625 मिलते टोटल, लेकिन उनको 600 मिले। क्वेश्चन समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? अब हाँ, मजा आया? हो गया? एक लास्ट ट्रिक, फिर मैं अपने घर जाऊंगा, ठीक है। ये लास्ट ट्रिक मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, इस पर मेरे वीडियोस भी बने हैं। मेरे को ये ट्रिक अच्छा लगता है, कैलेंडर ट्रिक है। और कैलेंडर ट्रिक ये है कि आप इतिहास मतलब 100, 200, 300, 400, 500 साल पुराना या आगे आने वाले भविष्य का 100, 200 साल बाद का कोई भी एक तारीख बता दें। आप अपना बर्थडे बता सकते हैं, कोई भी तारीख बता दो, मैं आपको उस दिन कौन सा वार था वो बता दूंगा। उस दिन कौन सा वार या कौन सा दिन था मैं आपको बता दूंगा। हाँ, बर्थडे का डेट बताओ। और आप लोग चेक करने के लिए, हाँ बता। 7, हाँ एक एक करके सबकी इच्छा पूरी करेंगे, सबका दिन बताएंगे। 7/2/2000, ठीक है। प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। अभी हम भैया का जो ट्रिक है, जो वार है, वो बताने वाले हैं, तो सब लोग शांत हो जाएं। बुधवार, चेक, वाह, चेक कीजिए ना, पता चलिए। हाँ बताओ। हाँ बेटा, तेरा पता, पक्का पता है? हाँ, इस तेरे को भी पता है? हाँ चल पता। 11/11/2005, ठीक है। उनको अपना वार पता है तो हम चेक करके देखते हैं। रुक ना बेटा, पहले उसको बता दो। 11/11/2005 ना? प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, आप सब शांत रहें।
शुक्रवार सही है। हाँ हाँ, 1/9/2020 क्या था इस दिन, कुछ था क्या? किसका बर्थडे है? हाँ, ऐसा क्या? अच्छा चलो देखते हैं, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, रुकना, इसका बता देना है आप। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है, जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। 9 मतलब कौन सा ये अपना महीना होगा? सितंबर था। हाँ हाँ, मंगलवार। पक्का? सही है। अच्छा, अब सुनिए, अब समय काफी हो चुका है। इसका जो ट्रिक देखो, ये ट्रिक मैं आपको देखो, बाकी चीजों के मैं आपको ट्रिक बताया कि नहीं बताया? इसका भी ट्रिक है। इसमें वर्ष, शताब्दी वर्ष, जैसे इसमें शताब्दी वर्ष 2000 है। कोई अगर 1900 का कोई अगर सन होता तो शताब्दी वर्ष 1900 के हिसाब से पूरी सेंचुरी का अलग कोड होता है। ईयर 20वां ईयर है, 2000 वाला का 20वां ईयर है, उसका अलग कोड होता है। महीने का अलग कोड होता है। और इन सबको जोड़ जाड़ के 7 से भाग करने के बाद शेष, मतलब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआत में अपने चैनल का नाम बताया था। ये तो अभी देखो 1 घंटे में कितना ही बताया जा सकता था, कुछ ही ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही कंसेप्ट अगर आप लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, उसको देखना। और ना केवल ये ट्रिक्स और टिप्स, बल्कि आपके बीएससी के भी वीडियोस बताता हूँ ना। बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे डले हुए हैं, वो डलते जा रहे हैं। टोटल 800 से ऊपर वीडियोस डल चुके हैं, आप उनको देखें। कैलेंडर ट्रिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि देखो भाई, आप इसके बाद जब जॉब के लिए तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे, तो गणित तो होगा ही होगा। कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें गणित नहीं है? तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाए, आप जरूर देखिएगा। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको मिलेंगे। मैथ्स की बारीकियां शॉर्ट्स वीडियोस में डलती हैं, आप जरूर देखें। तो मैं अपने चैनल का आपको नाम बता देता हूँ। आप लोग मोबाइल में सर्च किए थे क्या उस समय? देख लीजिए, सर्च करके आपको दिख जाएगा अभी, मुकेश KGH। आप सभी लोग इस KGH मतलब खैरागढ़, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, डेली 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 वीडियो डलते रहते हैं। डेली मैं कम से कम ना सुबह 5 बजे उठ गया तो 5 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर मैं रात को कभी मान लो नींद नहीं आ रही तो उस समय भी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ। मतलब इतना ये है कि आपको डेली के इसमें आपको फायदा मिलते जाएगा, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको किसी भी प्रकार का गणित में कोई डाउट है, कुछ सुझाव लेना हो, कुछ सलाह लेनी हो, किसी टॉपिक पर कोई प्रश्न पूछना हो, तो मैं आपको नंबर भी अपना दे देता हूँ, आप देख लो। ये हमारा फोन, व्हाट्सएप दोनों नंबर है। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, मान लो सर आपको पता करना है कि सर हमको फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको नहीं आता है, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता है, तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। वैसे बने हुए हैं, आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो ये नंबर आप जरूर सेव कर लें। आप मुझे इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, जब आपका मन करे आप पूछ सकते हैं। और ये एजुकेशनल चैनल है हमारा, इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और एक और चैनल है जिसमें मैं बच्चों के लिए, बच्चों सहित सभी के लिए मतलब मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। वो भी मेरा एक अलग शौक है या इंटरेस्ट है बोलो। उसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको बताऊं मैं? क्योंकि देखो, एक टीचर होने के नाते हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि, अच्छा एक बात बताओ, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, साल के
शुरुआत से लेकर जुलाई से लेकर के जनवरी तक का आपका मूड, आपका मन, और फरवरी में आपका जो मूड और मन है दोनों में कुछ बदलाव होता है क्या? फरवरी से में आप बहुत सीरियस रहते हो, पता है ना। पढ़ने बैठते हो तो दुनिया भर के विचार आते हैं दिमाग में, और कहीं जब पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, मेले में हो या शादी में हो, कहीं घूम रहे हो, उस समय आपको याद आता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ, उस समय आप मस्त घूम रहे होते हो। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हो, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, उसका उतना बचा है, उसका उतना बचा है, आज उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसको वैसा, होता है कि नहीं होता है? मतलब हमारे विचार बहुत भटकते हैं। तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, स्ट्रेस से कैसे बचें, और एग्जाम टाइम में आंसर शीट में किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, ये भी वीडियो में बताया गया, आप जरूर देखें। चैनल का नाम मैं बता देता हूं, ये हमारा नाम है, इसी नाम पे वो चैनल, आप जरूर देखें। ठीक है, मजा आ रहा है? कितने चैनल हो गए? दोनों को सब्सक्राइब करना, ठीक है सब लोग, आपको बहुत मजा आ जाएगा। और सुनो, एक चैनल और है, बताऊं क्या? इसका नाम पहले म्यूजिकल मुकेश था, लेकिन सर्च करने पर ये आता नहीं था, शायद म्यूजिकल केजीएच सर्च करने से भी ये आया ना है, क्योंकि ये ना पता नहीं सर्च करने पर कम आता है। इसको आप सर्च करेंगे ना तो एक बार में आ जाएगा, ये दोनों, ये भी सर्च करने पर आ जाएगा, नाम से समझ में आ रहा होगा ये चैनल। तो मैं गाता तो नहीं हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मेलोडिका वगैरह, माउथ ऑर्गन वगैरह, एक आध दो वीडियोस उसमें वायलिन के भी आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा शौक है, रील्स वगैरह बनाने का शौक है, तो अलग अलग टाइप के मेरे शौक। ये वाला नहीं आ रहा है ना, ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आएगा, ये भी आ जाएगा। ये आप मेरे को मैसेज करना, मैं इसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मस्त मस्त पुराने गाने, नए गाने मेलोडिका में मैंने बजाया है, आपको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है।